मेरा बैग तूने लिया क्या? हाँ, ड्रॉअर से निकाल लो। तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरा सामान मत छुआ कर। और जैसे तुम तो मेरा सामान छूती ही नहीं हो। कल जो सोशल मीडिया में हीरोइन बनकर फोटो शेयर की थी, उसमें मेरी ही ड्रेस है। कमेंट्स में बताऊँ मैं सबको? बस, अब बहुत हो गया। एक दिन तुम्हारी ड्रेस पहनी थी और तुमने तो मेरा पूरा सामान ही हथिया लिया है। अब और नहीं, आज से ना तुम मेरा कुछ सामान छुओगी ना मैं तुम्हारा। और अगर तुमने खुद ही रूल्स तोड़े तो चली जाना जहाँ जाना है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन, जहाँ मना है चली जाना। ओके, मैं तो यूएन जाऊंगी। हाँ, बकवास करवा लो। पता भी है यूएन का फुल फॉर्म क्या है? यस, इट्स यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, कब बना था ये? 24 अक्टूबर 1945। और काम क्या है इसका? इंटरनेशनल लेवल पर शांति सुरक्षा बनाना, कोई प्रॉब्लम आए वर्ल्ड में तो उसको सॉल्व करना, यही सब। मतलब ये इतनी भी बुद्धू नहीं है, इसको पता है। कुछ कठिन पूछना पड़ेगा। ठीक है, लगभग सही है। अच्छा ये बताओ, इसमें कितने देश मेंबर्स हैं और क्या इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं? इंडिया तो शुरू से ही यानी 1945 से ही इसका मेंबर है और इसमें 193 कंट्रीज हैं। हाँ, बढ़िया ही। अच्छा ये बताओ कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की मेन बॉडीज कौन कौन सी हैं? सुनो, अब इतना नहीं पता मुझे, मैं कोई विकिपीडिया थोड़ी ना हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ, ज़रा कान खोल के सुनना। इसकी मेन बॉडीज़ हैं यूएनजीए, सिक्योरिटी के लिए यूएनएससी, इकोनॉमिक्स मामलों के लिए यूएनईएससी, शांति के लिए यूएन सेक्रेटरीट, ट्रस्टीशिप ऑफ काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दीदी, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो बड़ा सुना सुना लग रहा है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट भारत में रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए सबसे बड़ा न्यायालय है, इसके ऊपर कुछ नहीं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब दो देशों के बीच में आपसी विवाद होता है तो उनको सुलझाने के लिए होता है। और सुना सुना इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तुमने कुलभूषण जाधव के केस के बारे में सुना होगा। दीदी, अभी आपने यूएनएससी बोला था, ये क्या होता है? इसका भी टीवी में देखा था कि इंडिया यूएनएससी का मेंबर बनना चाहता है। सुनो, टीवी अगर देखा करो तो पूरी चीज़ देखा करो, आधा अधूरा ज्ञान लेके मत बैठ जाया करो। और यूएनएससी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएनओ की एक प्रमुख बॉडी है। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट यानी टेम्परेरी, और 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं। ये परमानेंट मेंबर कौन कौन से होते हैं? क्या इनकी ज़्यादा चलती है? हाँ, अब भाई परमानेंट है तो ज़्यादा ही चलेगी। ये देश हैं चीन, अमेरिका, यूके, फ्रांस और रशिया। और दीदी, परमानेंट मेंबर को कैसे चूज़ किया जाता है? क्या कोई क्वालिफिकेशन है? हाँ, वैसे तो इसकी सदस्यता के लिए कोई जनरल रूल तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई भी देश जो एक अच्छी प्रमुख आर्थिक शक्ति हो, जिसकी जनसंख्या भी बहुत हो, लोकतंत्र स्थापित हो और शांति के प्रयासों में लगा हुआ हो, तो वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता है। तो इंडिया में भी तो ये सब कुछ है, वो क्यों नहीं परमानेंट मेंबर बन सकता? वीटो पावर का खेल बाबू भैया, वीटो पावर का खेल। वीटो पावर, वो क्या होता है? जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास है वीटो पावर। जब किसी देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव आएगा तो वो मना कर देते हैं। इस कारण से कोई भी डिसीजन नहीं हो पाता। कैसे? ज़्यादा समझ नहीं आया। ये सब छोड़ो, ये बताओ हमारे घर में किसकी सुनी जाती है? दादा दादी मम्मी पापा, हमारी कौन सुनता है? हाँ, तो ये मान लो कि ये हमारे घर के यूएन के मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स, दादा दादी मम्मी पापा और चाचा। वो तो हैं। हाँ, और अब तुम्हें एक नई स्कूटी लेनी है और इसका प्रपोजल हमारे घर के यूएन में जाता है। दादा दादी पापा चाचा तो सब रेडी हैं, लेकिन मम्मी ने अपनी वीटो पावर का यूज़ करके स्कूटी के लिए मना कर दिया। उनका कहना है कि तुम बहुत तेज़ चलाओगी या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। मतलब किसी एक के मना करने से भी तुम्हारी स्कूटी का जो प्रपोजल था वो कैंसिल हो गया। तुम्हें स्कूटी लेने के लिए सबकी सहमति की ज़रूरत पड़ेगी, समझी? कोई एक भी मना कर देगा तो स्कूटी नहीं मिल सकती। यही है वीटो पावर, जिसके पास भी है। अगर एक भी मेंबर रेडी नहीं है तो काम नहीं हो सकता। अरे भाई, मेजॉरिटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है वीटो पावर में। मेजॉरिटी डजंट मैटर और इसीलिए तो कोई डिसीजन नहीं ले पाते।
और यही कारण है कि इस समय यूएनएससी उतना रिलेवेंट नहीं रह गया। जैसे वर्तमान समस्याओं को फेस करने में यूएन सक्षम नहीं है, कुछ प्रभावशाली और शक्तिशाली देशों की ही चलती है, कोई समानता ही नहीं है। तो इसमें कुछ रिफॉर्म भी तो होने चाहिए। हाँ, इसको रिलेवेंट बनाए रखने के लिए कुछ रिफॉर्म तो होने ही चाहिए। ये भी कर सकते हैं कि वीटो पावर 5 देशों की जगह और भी लोगों को दी जाए, परमानेंट मेंबर्स की संख्या बढ़ा दी जाए। और जैसे तुम्हें पता है, अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन उसका कोई भी देश यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो यहाँ पर और भी लोगों को परमानेंट मेंबर बनाया जाना चाहिए, या फिर मेजॉरिटी से डिसीजन लिए जाने चाहिए। तभी तो ये जो संस्था है वो विश्व का कल्याण कर पाएगी। तो इसके लिए कोई कुछ करता क्यों नहीं? हाँ, वैसे करते तो हैं। इसके लिए G4 ग्रुप है, जिसमें ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, इंडिया है। ये भी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स बनना चाहते हैं और रिफॉर्म के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं भविष्य में क्या होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन दीदी, आज के ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब माफ़ करो, अपना बैग लो और निकलो। हाँ, मुफ्त के ज्ञान की कदर ही नहीं है।